मोटापा कम करने का नुस्खा। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है कि अगर मुफ्ती साहब के पास पेट कम करने का या मोटापा कम करने का कोई नुस्खा है तो वो बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। मोहम्मद ज़ुबैर जद्दा से। ओ भाई, ये तो डॉक्टरों से और हकीमों से पूछें कि मोटापा कैसे कम किया जाएगा। अब मैंने डॉक्टर और हकीमों ही के से जो बातें सुनी है उसका कुछ खुलासा आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये तो शरई मसला नहीं है, तो मेडिकल साइंस का मसला है। आपने मुझसे पूछ लिया तो अपने तजर्बे शेयर कर देता हूँ, लेकिन वो तजर्बे आप उस पर अमल करने से पहले किसी डॉक्टर या अच्छे हकीम से रब्ता कीजिएगा। तो ऐसा ना हो मैं नीम हकीम ख़तरा जान बन के आपको जितना है उससे भी जाएँ आप, ऐसा ना हो डबल ही हो जाए आप और ज़्यादा। तो जो तजर्बे हैं, जो डॉक्टरों और हकीमों से जो चीज़ें सुनी हैं वो बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि ये देखें कि ये मोटापा है, ये आपका बाय बर्थ है, यानी ये मांस है या फ़ैट है। बाज़ लोग कुदरती तौर पर मोटे होते हैं, उनमें गोश्त ज़्यादा होता है। तो जो कुदरती तौर पर मोटा है वो क्यों अपने आप को कम करेगा? वो तो उसका तो मांस ही कम हो जाएगा, वो तो कमज़ोर हो जाएगा बेचारा। अब एक बच्चा पैदा ही इतने सारे पाउंड का हुआ वो, और वैसे ही उसके अंदर वो नेचुरल मोटा हो जैसे होते हैं। हर एक को अल्लाह ने एक जैसी शक्ल सूरत थोड़ी दी है, ना एक जैसा वज़न दिया है। अब आप ऐसे ही है जैसे एक आदमी का है मैं इतने फुट लंबा हूँ तो मैं छोटा कैसे होऊंगा? तो भाई आपको अल्लाह ने पैदा ही लंबा किया है, तो आप अपने आप को कटवाए बगैर थोड़ी छोटे हो सकते हैं, या तो घिसवाना पड़ेगा रेगमाल से अपने आप को। तो ऐसे ही बात, जैसे कुछ लंबे पैदा होते हैं, कुछ छोटे पैदा होते हैं, कुछ खूबसूरत होते हैं, कुछ बदसूरत होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं। तो ऐसे ही बाई नेचर कुछ लोग मोटे होते हैं। तो ये वाला मोटापा बुरा नहीं है, यह आपकी इस बॉडी का स्ट्रक्चर ही अल्लाह ने ऐसा बनाया, तो ये ठीक है, बिल्कुल हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। बेशक आप 150 किलो के हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बाय नेचर। ये डॉक्टर आपको मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लिख के दे देंगे, उससे पता चल जाएगा आप में फ़ैट कितना है, मांस कितना है। तो अगर मांस ही ज़्यादा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको कम करेंगे तो इसका मतलब आप खुद ही कम हो रहे हैं, यानी इसका जैसे कोई लंबे आदमी को अगर छोटा करेंगे तो उस आदमी ही को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बाय नेचर अगर आप मोटे हैं, बाय नेचर का मतलब कोई बीमारी नहीं है, तो फिर अगर आप कम होंगे तो इसका मतलब आप खुद ही कम हो रहे हैं, यानी पूरे आप ही गायब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा मोटापा वो होता है जो फैट की वजह से होता है, जो आजकल मार्केट में चल ये रहा है। इसी तरह याद रखें, पेट भी बाज़ लोगों का जो निकला हुआ होता है वो फैट की वजह से नहीं होता, वो बाय नेचर होता है। बाज़ बच्चे पैदा होते हैं उनका पेट बड़ा होता है, तो उस पेट को कम करेंगे तो बच्चे को ही कम कर रहे हैं गोया कि आप, ये नुकसानदेह है। तो ये डॉक्टर या हकीम से पूछ लें। ज़्यादातर तो इसमें ज़ाहिर टेस्ट डॉक्टर करके बता देते हैं कि ये बच्चे का पेट ही बड़ा है, ये कुदरती बड़ा है, तो उसको नहीं कम कर सकते। उसका तो ये कि आते वाते निकालनी पड़ेंगी अंदर से काट पीट के, तो जाहिर है वो नहीं हो सकता, तो वो ऐसे ही रहने दें। कुछ लोगों के पेट कुदरत ने बड़े बनाए हैं, कुछ के छोटे बनाए हैं, तो वो वैसे ही रहने दें उसको। तो ये दो चीज़ें कन्फर्म करने के बाद ये देखें कि अगर ये मोटापा फ़ैट की वजह से है, चर्बी की वजह से है, तो फिर इसको यकीनन कम करना चाहिए। ये बहुत बड़ी आफत है, बल्कि क़यामत है। तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईदें हैं ऐसे मोटापे पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की हदीस है कि सबसे बेहतर मेरा ज़माना, फिर उसके बाद वाला ज़माना, और फिर उसके बाद वाला, और उसके बाद आपने फरमाया झूठ फैल जाएगा और मोटापा भी फैल जाएगा। इसका मतलब मोटापे को इस्लाम में पसंद नहीं किया गया। ये वो वाला मोटापा है जो खा खा के पैदा हुआ हो, वो उस मोटापे की बात हो रही है। तो ये वाला मोटापा अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इंसान की सेहत के लिए भी तबाही है। तो पहले से आप चेक करवा दें, डॉक्टर से रब्ता करें, वो आपको बता देंगे ये अच्छा वाला मोटापा है या गंदा वाला मोटापा है, ठीक है ना, यानी चर्बी की वजह से या किसी और वजह से। अगर चर्बी वाला मोटापा है तो भाई इसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है आप जॉगिंग करें सुबह सुबह उठ के। आप कह सकते हैं कि हमसे तो चला नहीं जाता, मोटापे की वजह से भागेगा कौन? तो जितना भागा जा रहा है उतना भागें। मैं लोगों से कहता हूँ ना, जो जिम नहीं जाते या वेट नहीं उठाया जाता, मैं कहता हूँ यार आप से, वो कहते हैं हमसे उठता ही नहीं है वेट। मैं कहता हूँ यार एक तिनके के दोनों तरफ बटन लगाओ, एक तिनका लो, इधर भी कमीज़ का बटन यहाँ भी लगाओ, एक यहाँ भी लगाओ, उठाना शुरू करो। तो कहते हैं यार मुफ्ती साहब ये क्या मजाक है? मैं कहता हूँ ये उठा लोगे? कह रहे हैं ये क्यों नहीं उठा लेंगे? मैंने कहा यहाँ से शुरू करो, इसका मतलब वेट उठा सकते हो आप, तो थोड़ा वेट उठाओ ना, फिर 2 बटन कर देना, 10 बटन, जितना उठा सकते हो उतना तो उठाओ भाई। 1 किलो उठा सकते हो, 1 किलो वेट उठाओ, तो आहिस्ता आहिस्ता 2 किलो की ताकत अल्लाह पैदा कर देगा। ये तो बटन तो एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि जितना हो सकता है उतना तो करें। तो आप जो मोटे हजरात हैं भाई, उनको जॉगिंग करनी पड़ेगी। पहले तेज़ चलें, तेज़ चलने की आदत डालें, स्पीड के साथ चलें। ये जो पार्कों में जिस तरह से लोग सुबह सुबह चल रहे हैं, ये चलना बेकार चलना है, इससे कुछ भी नहीं होगा। गपशप लगाते हुए जा रहे होते हैं और कोई स्पीड होती नहीं है उनकी। तो स्पीड के साथ चलें और बातें ना करें उस दौरान। जितना तेज़ चल सकते हैं और जितनी देर तक चल सकते हैं चलें, सांस फूल जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता लाशऊरी तौर पर आपका स्टेमिना बढ़ना शुरू होगा। और जब चलने के आदी हो जाएं तो फिर उसके बाद हल्की हल्की जॉगिंग शुरू करें, हल्की हल्की,
देखें कितना दौड़ सकता हूँ, जितना दौड़ा जा रहा है उतना दौड़ लें। तो फिर नोट कर लें भाई आज मैं इतने मिनट दौड़ा, जॉगिंग की है मैंने। अगले दिन क्या करें, एक हफ्ते तक उतने ही मिनट तक देखेंगे, एक हफ्ते बाद आपका स्टेमिना बढ़ चुका होगा, फिर 1 मिनट और बढ़ा दें, फिर 1 मिनट और बढ़ा दें, फिर एक दिन आएगा आप आधा घंटा भागेंगे, फिर इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप जो यानी बड़े आराम से 35-40 मिनट तक भाग सकेंगे इंशाल्लाह। और एक दिन आएगा आप ऐसा भागेंगे कि अगर आपके जितने कर्ज, जिन लोगों से आपने कर्जे लिए हुए आप, वो भी नहीं आपको पकड़ सकेंगे, ऐसा आप इंशाल्लाह भागेंगे। तो वैसे अल्लाह ऐसे भागने से बचाए। तो एक तो ये करें आप, इससे बहुत फ़ायदा होगा। जॉगिंग जो सुबह सुबह की जॉगिंग है उससे बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है, वर्जिश नहीं है। मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है इंसान का। हमारा मेटाबॉलिज्म है ना जो हम खाते हैं, तो बाज़ लोग देखें बैठे बैठे खा रहे होते हैं फिर भी मोटे नहीं होते। वो क्या होता है, उनकी बॉडी का यानी सिस्टम इतना अच्छा होता है कि वो अंदर से वो यानी देखने में लग रहा है कुछ नहीं कर रहे हैं मगर वो कर रहे होते हैं। उनके अंदर से सिस्टम बहुत अच्छा होता है, सब चीज़ें हरकत में होती हैं। तो आप जब भागेंगे तो हरकत में आएंगे, और आपने सुना होगा हरकत में बरकत है। दूसरा, खाने पे कंट्रोल में ये करना है कि 3 चीज़ें दुनिया छोड़ने से पहले 3 चीज़ें छोड़नी तो नहीं है, कम कर देनी है। रोटी, चावल, आलू, और ये जो तेल की चिकनाई शिकनाई आजकल तेल डाल डाल के खा रहे हैं, ये 4 चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें, कम करें, ख़त्म ना करें। और इसके अलावा आप फ्रूट खाएँ और अल्लाह आपका भला करे, गोश्त खाएँ, आप दूध पिएँ, जो है वो अंडे मंडे खाएँ, फोड़ें। तो ये सब चीज़ें आप खाएंगे। और रोटी चावल, जिस आदमी को वज़न कम करना है उसको दुनिया छोड़ने से पहले पहले रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ने से मुराद कम करना, छोड़ना तो ठीक नहीं है, कम करना पड़ेगा, उसकी मिकदार कम करें, और कम भी आहिस्ता आहिस्ता। आप माजरत के साथ अगर सुबह 4 पराठे खा रहे हैं तो बहुत अफसोस हो रहा है मुझे ये कहते हुए, इंशाल्लाह नहीं खाएंगे लेकिन बहुत से खा रहे होते हैं, तो 4 को 3 पे लेकर आएँ, और एकदम से ना छोड़ें, ना एकदम से बहुत कम करें। 4 पराठे को आप 3 पर लेकर आएँ, तो जब उसकी आदत हो जाएगी तो फिर 2 पे आएँ, जब उसकी आदत हो जाएगी तो 1 पे आएँ, और जब उसकी भी आदत हो जाएगी तो पराठा सिर्फ सुबह आधा ही खाया करें आप, ठीक है ना। और इस तरह यानी रोटी को कम करें और चावल को। आलू तो हमारे यहाँ इतने नहीं खाए जाते, ये 2 चीज़ें जो है ना वेट बहुत बढ़ाती हैं क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और उसकी सैलेड वगैरह बढ़ा दें अपनी खुराक में, खाने से पहले सैलेड खाया करें खूब अच्छी तरह। तो उससे क्या होता है कि भूख भी कम हो जाती है, इंसान खाता भी कम है, और जो सैलेड हम खाते हैं वो वैसे ही वेट को ख़त्म करता है। और आप देखें कुछ दिन आपको टेंशन होगी, उसके बाद आपको इतना मज़ा आएगा जब आपका वज़न कम हो जाएगा ना, और आपको अब महसूस होगा मैं दोबारा से जवान हो गया हूँ, और बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हमारे एक दोस्त ने बताया कि उनके किसी रिलेटिव ने जो है वो माशाल्लाह बड़े भारी भरकम हुआ करते थे, तो खाते पीते रहते थे हर वक्त। ये फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल छोड़ दें, बेकरी का सामान बिल्कुल छोड़ दें। तो बड़े भारी भरकम होते थे, तो उन्हें किसी कंपनी में जॉब की ऑफ़र आई मैनेजर के लिए। तो उनके वालिद ने अपने इस बेटे को जो मोटा हो गया था खा खा के, इसको ताना दिया कि कमबख्त तू अपने मुंह पे तो तू कंट्रोल कर नहीं सकता, तो दर्जनों मुलाजमीन पे कहाँ से कंट्रोल करेगा। तो ये बात दिल पे ले गए। इन्होंने वही एक्सरसाइज जॉगिंग वॉगिंग शुरू की और डाइट पे तवज्जो दी, तो इतना अपने आप पे काबू किया कि माशाल्लाह काफ़ी हद तक कम हो गई है ना। और फिर जब इनकी सेहत इतनी अच्छी हुई कि चश्मा उतर गया। आपको पता है डॉक्टर कहते हैं चश्मा नहीं उतरता लगने के बाद, लेकिन इनका चश्मा उतर गया। डॉक्टरों ने बताया कि आपने शुगर को 10 साल आगे धकेल दिया है, 10-20 साल आगे धकेल दिया, क्योंकि ये जो इनके टेस्ट आए थे उसमें बस इनको शुगर का हमला होने ही वाला था इनके ऊपर, और पता नहीं क्या क्या बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो भाई मोटापा तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। कैंसर, डॉक्टर ने मुझे खुद बताया, कैंसर के स्पेशलिस्ट ने, कि कैंसर के जितने पेशेंट आते हैं अक्सर उन पेशेंट की हिस्ट्री में जब आप गौर करें तो मोटापा ही होता है। तो बहुत सारी बीमारियां इससे, तो मुंह पे भी कंट्रोल करें और थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। ये मेरा टॉपिक नहीं है, मौजू नहीं है, लेकिन चलो हो गया। अच्छा, एक और बात है, बेरी का शहद जो है सुबह निहार मुँह गर्म पानी में आप अगर कहवा बना के पिएंगे तो इससे भी फ़ायदा होता है। बहुत तेज़ी से पेट की चर्बी, यानी मुशाहिदा ये हुआ है कि जिन लोगों का पेट निकला हुआ था वो ये थोड़ा हल्का गर्म पानी में जब बेरी का शहद डाल के पीते हैं, तो बेरी के शहद में हकीम लोग कहते हैं कि फ़ैट ख़त्म करने की कुछ केमिकल कुदरती तौर पर होते हैं, सिदरा शहद जिसे कहा जाता है, तो उससे भी बड़ी जल्दी पेट जो है तोंद कम होना शुरू होती है। कुछ लोग हमाकतें करते हैं, सिरका पीना शुरू कर देते हैं निहार मुँह। कुछ ये करते हैं कि खाली पेट लेमन का कहवा पीना शुरू कर देते हैं। तो सिरके से या लेमन का कहवा पीने से बहुत तेज़ी से पेट तो कम होता है, लेकिन वो पेट की वाट लग जाती है उससे, ये जहन में रखें। क्योंकि हमारे पेट जो है ना उसमें जो तौलिए की तरह दीवार होती है, जब आप सिरका पिएंगे या लेमन को गर्म पानी में डाल के, तो वो उन दीवारों को बहुत शदीद नुकसान होता है, यानी पेट के लिए नुकसानदेह है ये। तो इसलिए लेमन को गर्म पानी में निहार मुँह पीने की हमाकत ना करें, और इसी तरह सिरका विरका पीने की जो निहार मुँह खाली पेट पी रहे होते हैं ये भी शदीद नुकसानदेह है।